रहमत लिल-आलमीन का लक़ब दे के भेजा। महबूब मैंने तुझे पूरी कायनात के लिए ऐसा रहमत का पैगंबर बना के भेजा, समंदर बना के भेजा कि तेरी रहमत की वजह से कायनात में रौनकें होंगी। आओ मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की बरकत, मेरे नबी की रहमत और अज़मत की बरकत देखता था कि जब तक मेरा नबी नहीं आया, अबू बकर तब भी था लेकिन इब्न अबी कुहाफा था, मेरा नबी आया, अबू बकर कदमों में बैठा, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक वो नबी नहीं आया उमर तब भी था लेकिन इब्न खत्ताब था, मेरा नबी आया, कदमों में बैठा, उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म बन गया। जब तक मेरा नबी नहीं आया उस्मान तब भी था लेकिन इब्न अफ़्फ़ान था, मेरा नबी आया, उस्मान ज़िन्नूरैन बनकर सखियों का सरदार बन गया। जब तक वो नबी नहीं आया अली तब भी था लेकिन अली इब्न अबी तालिब था, मेरा नबी आया, अली कदमों में बैठा, तो फिर वही अली असदुल्लाह अल गालिब बनकर वलियों का इमाम बन गया। जब तक वो नबी नहीं आया मुआविया तब भी था लेकिन इब्न अबू सुफियान था, मेरा नबी आया, वो कदमों में बैठा, तो वही मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिब कुरान बन गया। जब तक नबी नहीं आया बिलाल तब भी था लेकिन हबशे का आम गुलाम था, मेरा नबी आया, वो नबी के कदमों में बैठा, अज़मत इतना ऊंची मिल गई कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी अहलकारान, हाज़रीन व सामीन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, बस आज 4 सितंबर सन 2025 को आज आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम इस अज़ीमुश्शान सालाना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कोट कैसरानी ज़िला तौसा में बरादर मुकर्रम आलिम बाअमल पैकर इखलास व सादगी हज़रत मौलाना अमानुल्लाह ख़ान कैसरानी साहब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म नबूवत की मोहब्बत में मेरा और आपका मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जेड़े जींदे बैठो जींदे लिया आमीन आखो जा। हाथ सफ़र करते असां दू थके बैठे होंगे नहीं शोदे मदीने तो पैदल है। हाँ बोला क्या दिल अक्सी तकरीर करान बाद जाक्सन यार चस नहीं आई वो तुसा केड़ा चस दे बैठे हुए जो मैं चस की तकरीर करा। शुरू में आगाज़ में 1 मिनट में कह दिया करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग ज़ौक़ रखता हूँ, ज़िंदा दिल आदमी हूँ और ज़िंदा मजमा चाहता हूँ, इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट नज़र ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्करा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नज़र आए। शुक्र है सटेज तो सुभान अल्लाह एक बंदे को सुन की दिया। हाँ तो आपको दिन दरख्त लग दे। और अगर आप लोगों ने ज़िंदगी का सबूत दिया तो मैंने सिर्फ चंद मिनट बोलना है। वो चंद मिनट भी इंशाअल्लाह काफ़ी होंगे। शर्त सिर्फ इतना है कि स्टेज भी और मजमा भी दोनों जिंदा होने का अगर सबूत देंगे। ये सारा जोर चढ़े दिन साढ़े होते जिमें 3 टीन घी दे पिलाते वाला सा को स्टेज ते खड़े ने।
میرے دوستو، عنوان تحفظ ختم نبوت، سب کہہ دو صلی اللہ، بلند آواز سے جاگ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جس کے لیے میں آغاز ان جملوں سے کرنے چلا ہوں کہ یہ ساری کائنات اگر رب نے بنائی تو اس آمنہ کے در یتیم کے دم قدم سے یہ ساری کائنات، توجہ میری طرف، لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، یہ ساری کائنات رب نے سجائی تو آمنہ کے در یتیم کی وجہ سے، یہ ساری کائنات رب نے بسائی تو آمنہ کے در یتیم کی وجہ سے۔ کیوں؟ فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، محبوب اگر آپ نے آنا نہ ہوتا میں زمین و زمانہ بناتا، اگر آپ نے آنا نہ ہوتا میں مکین و مکانہ بناتا، اگر آپ نے آنا نہ ہوتا میں کوئی کہکشانہ بناتا، اگر آپ نے آنا نہ ہوتا میں حور و غلمانہ بناتا، اگر آپ نے آنا نہ ہوتا میں سارے جہانہ بناتا۔ تو یہ ساری کائنات کی برکتیں، ساری کائنات کی عظمتیں، ساری کائنات کی رحمتیں، ساری کائنات کی راحتیں، ساری کائنات کی رونقیں اگر ہیں تو تیرے اور میرے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، احمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے، جس کے لیے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے، ان کے جلووں سے یہ جلوے سارے بنے، ان کے پاؤں کا دھون ستارے بنے، مجھے ان کے رخ وضحا کی قسم۔ اور اللہ کا وہ پیغمبر جو سرزمین کائنات پر جب اس کے تشریف لانے کا وقت آیا تو کائنات کے رب نے پوری کائنات کا سبا عجیب و غریب انداز میں بنایا۔ حضرت مولانا قاری طیب مرحوم رحمہ اللہ اپنے انداز اور وجد میں ڈوب کر کیف و سرور و مستی کے عالم میں اب قلم تراز ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ میرے کائنات کے رب نے جب آمنہ کے در یتیم کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو جس طرح تم بھی کوئی جلسہ کرتے ہو، کوئی پروگرام کرتے ہو، کوئی محفل کرتے ہو، کوئی کانفرنس کرتے ہو، اس کے لیے پہلے انتظامات کرتے ہو، اس کے لیے پہلے اعلانات کرتے ہو، اس کے لیے ضروریات کا اہتمام کرتے ہو، اور پھر وہ کانفرنس ہوتی ہے، اور جب وہ کانفرنس ہوتی ہے تو پھر آغاز میں تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد آپ نعتیں اور نظمیں پڑھتے ہو، اس کے بعد مقامی علماء کرام تھوڑا تھوڑا خطاب کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور خطیب آتے ہیں، لیکن ہر نعت خان کی زبان پر، ہر مقامی عالم کی زبان پر، ہر آنے والے خطیب کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے کہ جناب میں تو تمہید کے لیے آیا ہوں، میں تو مجمع جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، میں تو ایک سماعت بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اصل خطاب تو فلاں خطیب کو ہوگا، اصل خطاب تو فلاں بزرگ کا ہوگا، اصل خطاب تو فلاں ولی کامل کا ہوگا، اصل خطاب تو فلاں استاذ العلماء کا ہوگا، اصل خطاب تو فلاں مناظر اسلام کا ہوگا۔ تو وہ سب اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ باتیں بھی کر جاتے ہیں، لیکن تمہیں متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے آ کے بتاتے ہیں کہ اصل اس کے لیے پروگرام بنا ہے۔ تو مولانا قاری طیب لکھتے ہیں کائنات کے رب نے بھی، توجہ میری طرف رکھنا، کائنات کے رب نے بھی جب عالم کو سجایا تو عالم سجایا تو اس لیے تھا کہ اس میں آمنہ کے در یتیم نے آنا ہے، لیکن اس کے آنے کے لیے رب نے بھی پہلے انتظامات کرائے، اور وہ انتظامات کیا تھے؟ زمین بچھائی، نباتات بنائے، جماعتات بنائے، درند و پرند بنائے، چرند بنائے، اور مختلف قسم کی مخلوقات اور حشرات الارض کو بھی پیدا کر دیا۔ پھر کائنات کے رب نے تمہید کے طور پر جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا اور آرڈر کیا، آدم جاؤ، میں نے تمہیں زمین پر تکوینی امور
का पहला नबी बनाकर भेजा है, जाके जमीन पर तकवीने कायनात का काम करो। जमीन टेढ़ी है ना हमवार है, जाके इस पे हल चलाओ, इसे सीधा करो, इसलिए कि तेरे बाप मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। आदम आए, हल चला के जा चुके, फिर नूह अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? फरमाया नूह जब हल चलते हैं, हल चलने के बाद जमीन को पानी लगाया जाता है, अब तू जा, तेरी ड्यूटी है। आदम हल चला के जा चुके, अब तेरे दौर में मैं तूफान नूह भेजूंगा, तो उस तूफान के जरिए रूए जमीन को पानी लगाकर तरोताजा कर, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। अब नूह भी गुजर गए, जनाब इब्राहिम खलील आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? फरमाया खलील अब तू जा, जमीन पे हल चल चुके, पानी लग चुका, जब हल चल जाए, पानी लग जाए, तो जमीन में सब्जे उगाए जाते हैं, गुलो गुलजार उगाए जाते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, फूल महकाए जाते हैं। अब तेरी बारी, हल भी चल चुका, पानी भी लग चुका, अब तू जा, तुझे नमरूद नारे नमरूद के चिखे में डालेगा, मैं तेरे लिए वहां उस आग को गुले गुलजार बनाकर बागीचे जन्नत लगा दूंगा, तो उन बागीचों की रखवाली कर, क्योंकि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। अब जनाब इब्राहिम भी गुजर गए, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? फरमाया इस्माइल अब तू जा, बागीचे लग चुके, अब इन बागीचों को सैराब करने के लिए फिर पानी की जरूरत पड़ेगी, तो जमीन पर जाकर एड़ियां रगड़ेगा, मैं जमीन पर तेरी एड़ियों की वजह से आबे ज़मज़म के चश्मे बहाऊंगा, तू जाके इन्हें सैराब कर, इसलिए कि तेरे बाप मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। इस्माइल गुजर चुके, मूसा कलीम आ गए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? फरमाया कलीम अब तू जा, जमीन पे हल चल चुके, पानी लग चुका, बागीचे लग चुके, चश्मे बह चुके, अब इन चश्मों और बागीचों को देखकर बड़े बड़े लोग उठेंगे जो खुदाई दावा करेंगे और कहेंगे कि ये इनके मालिक हम हैं। तू जा और जमीन के उन फिरौनों से टकराकर अल्लाह और रसूल की ताकत का टंका बजवा, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। कलीम भी गुजर गए, ईसा रूहुल्लाह आए। अल्लाह मेरी क्या ड्यूटी है? फरमाया कि ईसा तेरे से पहले मूसा कलीमुल्लाह ने जमीन के जिंदा फिरौनों से रब और रसूल की ताकत के डंके बजवाए। अब तू जा, कब्रों को मुर्दे को जिंदा करके उनसे भी अल्लाह रसूल की अजमत के डंके बजवा, इसलिए कि तेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा ने आना है। तोसा वालों, कोट के असरानी वालों, खत्म नबुव्वत के दीवानों, जब ये सारा इंतजाम और इंसराम हो चुका, फिर रब ने आमना के दुर्रे यतीम को भेजा, अहमद मुस्तफा को भेजा, मोहम्मद मुस्तफा को भेजा, इमाम अंबिया को भेजा, खातिम अंबिया को भेजा। महबूब सारा इंतजाम मुकम्मल हो चुका, अब तू जा, तेरे कदम जहां जहां पे लगते जाएंगे मैं उसे भी कायनात में ऊंचा करता जाऊंगा। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, जरनेरे जमीयत रहमा शाहजहां अब्बासी, जरनेरे जमीयत रहमा शाहजहां अब्बासी, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो है, जिन किया कह दो सुभान अल्लाह। मुजावर अली ना मुजाहिद अली सुभान अल्लाह, हलवे अली ना खून देवन अली सुभान अल्लाह। हाँ, लोग कहेंगे ओ सही इडे न वन्या क्यों? वाह भी नबी को नहीं मने दे, नबी को तो अपना भिरा समझ दें। मैं पहले भी कोर्ट के असरानी हजरत के जलसे में, मदरसे के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से सीरत बयान कर गया था, इसलिए आज मैं थोड़ा सा दूसरे रुख पे चलने चला हूँ। हाँ, फिर आमना के दुर्रे यतीम आए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। फिर आमना के दुर्रे यतीम अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा, सबके दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और जब वो आए तो फिर कायनात में इनकलाब कैसा बर्पा हुआ कि वो सिर्फ आए नहीं, आए तो छा गए। मेरे कायद मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद का, कि जब वो नबी आया तो सिर्फ आया नहीं, आया तो आता चला गया, बढ़ा तो बढ़ता चला गया, चढ़ा तो चढ़ता चला गया, छाया तो छाता चला गया।
नजर, वो पैगंबर, वो इमामुल अंबिया, वो सैयदुल अंबिया, वो जिसके लिए रब ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का लक़ब दे के भेजा। महबूब, मैंने तुझे पूरी कायनात के लिए ऐसा रहमत का पैगंबर बना के भेजा, समंदर बना के भेजा कि तेरी रहमत की वजह से कायनात में रौनकें होंगी। आओ, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत की बरकत, मेरे नबी की रहमत और अज़मत की बरकत देखता था कि जब तक मेरा नबी नहीं आया, अबू बकर तब भी था, लेकिन इब्ने अबी कुहाफा था, मेरा नबी आया, अबू बकर कदमों में बैठा, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक वो नबी नहीं आया, उमर तब भी था, लेकिन इब्ने खत्ताब था, मेरा नबी आया, कदमों में बैठा, उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म बन गया। जब तक मेरा नबी नहीं आया, उस्मान तब भी था, लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान था, मेरा नबी आया, उस्मान ज़िन्नूरैन बनकर सखियों का सरदार बन गया। जब तक वो नबी नहीं आया, अली तब भी था, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब था, मेरा नबी आया, अली कदमों में बैठा, तो फिर भी अली असदुल्लाह अल गालिब बनकर वलियों का इमाम बन गया। जब तक वो नबी नहीं आया, मुआविया तब भी था, लेकिन इब्ने अबू सुफियान था, मेरा नबी आया, वो कदमों में बैठा, तो वही मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिब कुरान बन गया। जब तक नबी नहीं आया, बिलाल तब भी था, लेकिन हबशे का आम गुलाम था, मेरा नबी आया, वो नबी के कदमों में बैठा, अज़मत इतना ऊंची मिल गई कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शान सहाबा, नामे सहाबा, नारे तकबीर। पूरी तवज्जो रखना। मैं जब हजरत फारूकी शहीद रहमतुल्लाह या हजरत अमीर अजीमत शहीद रहमतुल्लाह उनका नाम लेता हूँ ना, तो पूछ फिर अपने दोस्त ही हैं सही जलसा तो जमीयत दाते मैं कि ध्यान वो आज दे बाले को पता कह नहीं, बड़े बैठन पूछो ये जमीयत दे हन। अमीर अजीमत ने एक इलेक्शन लड़ा था जिंदगी में 1988 का, किताब का निशान था, परचम नबी था। आखो चा सुभान अल्लाह। वो आदन सटे चले आख संता सा आखसू, जिन्हें को कुकड़ खवें दो तो नहीं आते, जिन्हें को चावल खवें दो हुए आखें हैं। पूरी तवज्जो रखे, मैं इसलिए उनका नाम लेता हूँ कि वो जमीयत के थे। अमीर अजीमत शहीद शहादत के वक़्त भी जमीयत पंजाब के नायब अमीर थे। ये आज की नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है, लोगों ने गुमराह कर दिया है, उन्हें कहा वो ये बेहन तो वो बेहन नहीं, वो हमारे थे हम उनके हैं। और इसी वजह से तो मैं कहता हूं कि जमीयत उलमाए इस्लाम उम्मुल जमात है। दीन के हर शोबे में अगर तुम्हें किसी का काम, नाम, मकाम नजर आएगा तो वो मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमाए इस्लाम में नजर आएगा। नारे तकबीर, जरनेल जमीयत उलमा यहया अब्बासी, जरनेल जमीयत उलमा यहया अब्बासी, कैदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कैदे जमीयत उलमा हक नवाज झंगवी शहीद। नारे तकबीर। ई वास्ते मैं जिन्हें बालें को पता कहीं नहीं दसी वजा, एक कल दे बाल हैं तो वड्डियां दे चिट्टा डेढ़ा थी गए। मेरे को मैं परसों कोहाट गया सी, हजरत मेरा 32 साल बाद कोहाट जलसा थे। वो मंगते हैं सफ़र पर रहता है, मैं टाइम ना देता हूँ यार इतना पर मैं नहीं आ सकता, ठीक है। बिल आखिर उन्हें सफार च लड़ाए, मौलाना दे फोन कराए एड उडू जिमें कि मैं पहुंचा परसों रात का। मौलाना सब महमूद साहब भी हैं, मौलाना तौरमान भी हैं, तालक दरवेश सारे हैं पे। उत्तर मैं बयान किए तो मैं जे आखे ना 32 साल पहले आया मी था तो हाजी बहादुर खान मस्जिद मैं बयान किया वाला दूसरे बुढ़े बुढ़े उठी गए कि जी हमने सुना था आपने मुहर्रम पे बयान किया था, हमें आज तक भी याद है। वाला सब महमूद साहब जो तकरीर की उन्हें कि यार मैं तो 8 साल का हूँ मैं कि तो दुआ कर हाली 32 साल की रसे, मेरे तो 40 साल थी गए। थोड़े वड्डियां को पता है, छोरे को पता क्या नहीं। वास्ते मैं अपने अकाबिर को भी आता छोरे से गल महसूस ना किया, इन्हें चबले को किसी का पता ही क्या नहीं, इन्हें को पता हो तो इवें लोड़ मारे ना। हाँ सब जमीयत दे विचों है, तो मैं क्यों ना आखा खत्म नबूवत का दिफा जमीयत करें दी है, साहबा का दिफा जमीयत की था। जमीयत उलमाए इस्लाम ने पहले जमीयत उलमाए
हिंद की सूरत में हजरत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह ने जब माल्टा की असीरी के बाद जमात की बुनियाद रखी, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए भी जमीयत उलमा थी, तहरीके रेशमी रुमाल में भी जमीयत उलमा थी, तहरीके अहरार में भी जमीयत उलमा थी, तहरीके निजाम मुस्तफा में भी जमीयत उलमा थी, तहरीके इनकलाब में भी जमीयत उलमा थी, तहरीके खत्म नबुव्वत में भी जमीयत उलमा थी, तहरीके आजादी हिंद में भी जमीयत उलमा थी, अंग्रेज के मुकाबले सीना सी पर भी जमीयत उलमा थी, तहरीके मदे साहबा के लिए भी अमीर अजीमत जमीयत उलमा से थे। आज भी अगर मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में अगर किसी जमात को सियासी मैदान में दीन का, इस्लाम का, कुरान का, मस्जिद का, मदरसे का, तबलीग का, खानका का वारिस समझा जाता है तो वो भी कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम को समझा जाता है। नारे तकबीर, हाथ लहरा कर जवाब दे। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर। पूरी तवज्जो रखना। जमीयत उलमा इस्लाम, मैंने एक जुमला कहा कि उम्मुल जमात, दीन के हर शोबे का काम रब ने जमीयत से लिया। जाओ आले नजर से जाके पूछो जिन लोगों के पास मालूमात है। एक वक्त था रायमंड पे हमला हो रहा था, अंडरग्राउंड रायमंड मरकज पे अटैक होने चला था कुछ लोगों का। कायदे जमीयत था जिसने आधी रात को उठ के एक बहुत बड़े जर्नल को फोन किया। उसने कहा अगर रायमंड मरकज की तरफ तुमने कदम रखा तो फजलुर रहमान की लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। जबकि सुबह 3 बजे उनका प्लान था कि मरकज का ऑपरेशन करना है। कायदे जमीयत की एक फोन कॉल पे सारा प्लान मिलिया मेट हो गया। तो फिर मैं क्यों ना कहूं तबलीगी जमात वालों, जेरे तुहाडी वारी आंदी है असां बसां भरते गए बैठे होंदू रायमंड, ते जेरे साडी वारी आंदी है बोला से रोजे ते निकल वेंदे मतन मौलाना मानुल्लाह को वोट देवना पवे। ओ सी त्रेडी अल्लाह दे दीन च लाऊं, ए बेदीनी है। जिवें असां मदरसे जो बसां भरते तुहाडे कोल आंदू ना, इवें 5 साल बाद एक डी साडा आंदे इलेक्शन दा होंदी। अल्लाह वास्ते से रोजा ना लाया करो, आते वोट दी पर्ची दे के करो हैं। वाला बहाना बना दे से रोजे दे भज पौंदो, वाला कई आपस में बासा करना पैंदे। ऐसी वोट जायज करनी सही, ये वोट जायज कहनी, वोट का निज़ाम तो गैर शरी निज़ाम है, फला है वाला खेडन का रू कहनी ते वेड़ा डिंगा है। मौलाना लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ध्यान वो आध्यान खेडन का रू कहनी वेड़ा डिंगा वाला आक्सन क्या एक तो बहाने खोर जे चुप करते बिस्तरा चाहते निकल वे सन। बे बैठे होंगे चौक चौराहे ते, होटल ते, खोके ते, थड़े ते, चाह पीते, कितों उधारी, कहीं को दुड्डी मांगते, सिगरेट दी में पीते बैठे होंगे। वाला आधे कहन यार दिल डाढ़ा दे मौलाना मानुल्लाह साहब को वोट दूं, लेकिन क्या करूं शुदा वैसी तो हार इन्हें आदे ये कहना दिल डाढ़ा दे मौलाना मानुल्लाह साहब को वोट दूं, मौलाना लुकमान को वोट दूं, लेकिन यार क्या करूं वैसी तो हर वाला वोट क्यों दूं। ते मौलाना लुकमान साहब ध्यान वो बंदे दे पुत्रो जेड़े आधे बेटो ये वोट चाहिए ईमान नाल मैं जीत वैसा। ये सारे तो घर बैठे इवें मायूसियां फैले दो सही वैसी तो हर। तो मैं कहा करता हूं उन कमजोर अकीदा, कमजोर ईमान, कमजोर जुर्रत रखने वाले मुसलमानों को कि फतह शिकस्त तेरे मेरे हाथ में नहीं, हमने तो सिर्फ नाम लिखवाना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नारे नमरूद में जब जनाब इब्राहिम को डाला गया, एक चिड़िया और पानी का कतरा लेकर चीखे पे डाल रही थी कि मैं आग बुझा दूं, एक छपकली नीचे से फूंक लगा रही थी कि मैं आग बढ़ा दूं। तो सवालों कोट के सरानी वालों, चिड़िया के कतरे से आग बुझनी नहीं थी, छिपकली की फूंकों से आग बढ़नी नहीं थी, लेकिन रब के रजिस्टर में दर्ज हो गया था कि मेरे नबी का दुश्मन कौन है, मेरे नबी का दोस्त कौन है। तो सही में आते अपना नाम खाली लिखवा गया करो। एक पर्ची मंगदू 5 साल बाद होने वास्ते 101 करने वाले बहाने बने दो। 101 हैं ए वाला डेसन नहीं आओ
اب جمعیت علماء اسلام کو سیاسی قوت بناؤ. اگر چاہتے ہو اس ملک میں انصاف کا بھی بول بالا ہو, اسلام کا بھی بول بالا ہو, رب محمد کی قسم ممکن ہی نہیں ہے جب تک افغانستان کی طرح پاکستان کی میں علماء کی حکومت نہیں آئے گی, نہ تمہیں تمہارے حقوق مل سکتے ہیں, نہ تمہیں اس ملک میں انصاف مل سکتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک محکمہ بتا دو کہ جو ایک محکمہ ہمارے لیے قابل رشک ہو کہ ہم کہہ سکیں وہ جی فلاں محکمہ پاکستان دا جنہ فلانی وزارت ہے ایک ریٹ 1 روپیہ کرپشن کا نہیں. 1 روپے کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ تو بات ہی 1 کروڑ سے ہوتی ہے کرپشن کی. اس لیے اگر چاہتے ہو تو پھر افغانستان میں ذرا دیکھو تو صحیح, آج ٹوٹا پھوٹا ملک ملا ان کو, ٹوٹا پھوٹا ریزہ ریزہ 50 سال کی جنگ کے بعد آپ خود سوچیں اس ملک کا حشر کیا ہوگا جتا 50 سال جنگ تھی نہیں رہ گئی ہے. روز گولے ڈھاندے ہن, ہاں بم ڈھاندے ہن, بڑے بڑے ٹینک آتے فائرنگ کریں دے ہن, بڑے بڑے میزائل انتے ڈھاندے ہن, ہاں وہ آدھے ہن تورا بورا کو سا چینا چینا کر رہی تھے لبھیا دا ولائی کا کہنا ہے, لیکن چینا چینا انہیں پتھریں تے پہاڑیں کوئی کر رہی تھا. لیکن علماء اسلام تے دین دی برکت دیکھ آج 50 سال بعد جڑ ویلے ولا انہیں کو حکومت ملی ہے نا, ہاں او پگڑی آلے ڈاڑھی تے پگڑی آلے انہیں کو جو حکومت ملی ہے. آج وانج افغانستان کو دیکھ جنگ زدہ ملک ہے, نہ کہیں دا مقروض ہے, نہ IMF دا قرض ہے, نہ ورلڈ بینک دا قرض ہے, نہ امریکہ دا قرض ہے, نہ رشیا دا قرض ہے, نہ کہیں دنیا دی وڈی معیشت دا قرض ہے. جوان دے پتریں دی عظمت کو سلام کرے نا, جو پٹرول 60 روپے کو نگو نہیں نے ودھان دیتا تے ڈالر 100 روپے کو نگو نہیں نے ودھان دیتا. تیرے ملک پٹرول 300 کو ٹچ پیا کریں دے, ڈالر 300 کو نو ٹپ گے, ہاں تے جبکہ قرضے تھا تو اتنے ان کے سارے 7 نسلیں لہاں میں نہیں لہاں دیا. اگلی گالی ہے تو کو دسی وسا علماء اکرام میری گال کو نوٹ کرا ہو, زندگی دا پتہ کہیں نہیں, لیکن انشاءاللہ سچ ضرور ثابت تھی سی جیوں یا سارے مرن تو بات تھی وے ایک دی آوانا لے وے. اے میں اپنی ایک وجدانی کیفیت دی گال پہ ڈسے نہ تو کو اہل علم کو ہون ایک دی آوانا لے وے کہ پاکستان اتنا قرضے میں ڈوب گئے, اتنا ڈوب گئے جو انہیں دا پیو ڈاڈا پر ڈاڈا جھر ڈاڈا مر ڈاڈا آوے نہیں لہا سکتا. انہیں مجبوراً کیا کرنے, انہیں والا مولویوں کو حکومت دیکھنی ہے. انہیں آکھنے آہو یار ہون تسا جانو تے او جانن مولویوں کو نو اکویسن کہ ہون ساری حکومت لہذا سود قرآن حرام ہے, اسا کوئی توڑے قرضے سود کہیں رہنے جڑی مڑی دیتی ہے جیتی ہے آؤ گھنو. اے میں ایڈوانس تک پیشین کوئی کی تھی بتا انشاءاللہ دکھا ہے پیشین کوئی سچی ثابت تھی سی, مجبور تھی ویسن کیوں انہیں افغانستان ڈٹھے. میں ہونے پچھلے مہینے انگلینڈ دے دورے تھے ہم تے پہلے ہی میں پڑھیا ہون والا ایک فیچر ہاؤ تھا انگلش اخبار اندے چ افغانستان دے نائب وزیر اعظم دی تصویر ہے کہیں پروگرام تے وہ پیریں سمیت ان دی تصویر دکھائی ہے نے اندے پیریں جتی ہے لیلون والی جڑی تیری ریڑی تے 100 روپے دی ملتی ہے. تے ہے ملک دا نائب وزیر اعظم, وزیر اعظم تو بعد نائب وزیر اعظم دا عہدہ ہوندے پیرے وچ لیلونی جتی 100 روپے والی وہ کو انڈر لائن کیتے اخبار والے او جی ایسا لکیر پھرے نو چاہ انڈر لائن کرتے آکے سوئے دسو ایک کرپشن کیوں کریں جنہیں دی جتی 100 روپے دیے انہیں کو بے پیسے ضرورت ہی کہنی وہ کرپشن کیوں کریں. وہ کرپشن تا وہ کرے جن دی ایک رات دا خرچہ 5 لاکھ ہے, کرپشن تا وہ کرے جن دے ایک رات دا ہوٹل دا خرچہ 5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہوئے, ایک غیر ملکی دورے دا خرچہ 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ ہوئے, انہیں کو کرپشن کرنی پوندی ہے. وہ جڑ ویلے لیلونی جتی وزیر اعظم یا نائب وزیر اعظم پاتی ودا ہوئے انگریز لکھ دا پہ آدھے انہیں کو کرپشن دی کیا ضرورت ہے, انہیں دے خرچے اتنا تھوڑے ان کے تنخواہ پورے تھی ویندن. آؤ تو سوالو اگر ختم نبوت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, ناموس صحابہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, ناموس اہل بیت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, مسجد مدرسے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, داڑھی اور پگڑی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, تبلیغی مرکز اور خانقاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, قرآن اور حدیث کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, ملک کے جغرافیے اور نظریے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, تو صرف ایک دروازہ ہے تمہارے پاس, قائد جمعیت کے ہاتھ پہ بیعت کرو, پرچم نبی اٹھاؤ, کتاب کو سینے سے لگاؤ, علماء کو اسمبلیوں میں پہنچاؤ, پاکستان میں علماء کی حکومت بناؤ. رب محمد کی قسم اسلام بھی ترقی کرے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا. نعرہ تکبیر, قائد جمعیت
जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जर्नैल जमीयत हजरत मौलाना यहया अब्बासी, साथ जमीयत उलमा इस्लाम हजरत मौलाना अमानुल्लाह केसरानी, नारे तकबीर। अगर तो सवालों जमीयत उलमा इस्लाम की मकामी क़ियादत या मरकजी क़ियादत आपको आवाज दे खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए, नामूसे असहाब रसूल की पहरेदारी के लिए। ये मैं ऐसे खाली लफाजी नहीं करता, जुमले नहीं बोलता। मेरे कायद ने ऐवान सदर में खड़े होकर जो तकरीर की थी ना एक्शन प्लान के मौके पर, हाँ, वो तकरीर आज भी गवाह है कि मेरे कायद ने कहा था कि जो सहाबा की अजमत को नहीं मानता वो अपने ईमान पे जरा नजर तो दौड़ाए कि बचा है कि नहीं बचा। हाँ, और फिर उन्होंने नामूसे सहाबा बिल भी पास कराया। लोगों ने क्रेडिट किसी और को देने की बड़ी कोशिश की, दूधी दाढ़ी वाले को, वतन सारे इस्लामी बिरा, ठीक है, बड़ी कोशिश की क्रेडिट देने की सी, फलाने की थे, फलाने क्यों इडे ढेडे दर्द पौंदे जे मनो चा एक बंदा उन्हें दा होवे आखसन जी वो फलाना सलामी जमात है ऊ की थे एडे 10 बंदे हैं दस्तखत करने वाले, बिल ते बहस करने वाले, असम्बली बोलने वाले, सेनेट बोलने वाले, उतना बदहजमा थी वेंदे अगर जमीयत ना गिनन। जबकि जमीयत ना होंदी ना पीपल्स पार्टी वोट देवे हा, ना मुस्लिम लीग वोट देवे हा। एक कायदे जमीयत की जरूरत ते हिम्मत है कि उन्हें मुस्लिम लीग कोई कायल की था, पीपल्स पार्टी कोई कायल की था, ते नामूसे साहबा असम्बली तो बिल पेश दिया, सिर्फ पेश न किया बल्कि पास किया। इसलिए जमीयत वालों और सहाबा के मत वालों, खत्म नबुव्वत के दीवानों, बताओ अगर मेरी क़ियादत कायदे जमीयत, बतल हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान तुम्हें आवाज दे तो उसकी आवाज पर लब्बैक कहोगे? जो कहते हैं हम लब्बैक कहेंगे, खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके लहरा कर दुनिया को बता दो, इदारों को बता दो, सबको बता दो, लिबरलिज्म वालों को, सेकुलरिज्म वालों को, सोशलिज्म वालों को, कम्युनिज्म वालों को ये पैगाम दो कि पाकिस्तान बना कलमे के नाम पे था, इसलिए हमें निजाम भी कलमे और कुरान वाला चाहिए। अगर वो निजाम चाहते हो तो फिर जमीयत का साथ देना पड़ेगा, जमीयत को वोट देना पड़ेगा, उलमा को असम्बलियों में भेजना पड़ेगा। तो फिर कोर्ट के सुनानी तो सवालों बताओ उलमा का साथ दोगे? दोनों हाथ लहरा कर कहो इंशाअल्लाह, गूंज के कहो इंशाअल्लाह। और मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी, एक मिनट खड़े रहना, मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक शेर पढ़ा करता हूं और ऐवान इक्तदार से गुजार कर वाशिंगटन तक पहुंचाया करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। बैठ जाएं सब, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।